नमस्कार। स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के YouTube चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। बंगाल में एक डॉक्टर के साथ व्यभिचार हुआ, पूरा बंगाल में आग लग गई। महाराष्ट्र के बदलापुर में, ठाणे जिला जहां मुख्यमंत्री आते हैं, मुंबई से सटा हुआ भाग, वहां पे दो छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है। बदलापुर में आग लगती है। हर जगह से जो खबरें आ रही है, खासकर महिलाओं को लेकर, वो बहुत निराशाजनक है। राजस्थान में एक ही शहर में लगातार 5 दिन में 3 महिलाओं के साथ व्यभिचार की रिपोर्ट्स है। उत्तराखंड में एक लड़की निकलती है दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए, उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस उसको बिठा देती है। देहरादून में जाके रात को उसके साथ सामूहिक व्यभिचार होता है। झांसी में एक लड़की मॉर्निंग वॉक पे है, उसको कार में लोग उठा के ले जाते हैं, उसके साथ व्यभिचार होता है। बिहार में एक नर्स, लेकिन वो मुस्लिम समाज की थी, नर्स के साथ व्यभिचार होता है। फिर एक डॉक्टर अपने साथी नर्स के साथ रात भर मुंह काला करता है। ये सब्जेक्टिव नहीं, ये विकृति लगातार हर राज्य में देखी जाती है। और ये विकृति यहीं तक सीमित नहीं। यदि मैं बात करूं तो हमारे सांसद ने, हमारे यहां पे जो अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है, जो जनप्रतिनिधि है देश में, उनमें से 154 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, 16 सांसद ऐसे हैं, बाकी विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर महिला की इज्जत लूटने के गंभीर आरोप है। कुछ लोगों पे एक महिला का लगातार शोषण बार बार करने के आरोप है, जो धाराएं उनके ऊपर लगी है। 14 साल की जेल हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। जब दुशासन ही संसद में बैठे, दुशासन ही विधानसभा में बैठे, फिर न्याय की गुहार कहां से? ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखा और प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कानून बनाइए कानून एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि महिला की इज्जत के साथ जो भी खेलता है 15 दिन के अंदर उसका न्याय होना चाहिए। कानून बनाइए, केंद्र कानून बनाइए। सिर्फ लाल किले के प्राचीर से भाषण देने से काम नहीं होगा, ये लिप सर्विस से काम नहीं होगा, अलग अलग समितियां बनाने से काम नहीं होगा। जो कानून बने उन्हें क्रियान्वयन भी होना चाहिए। क्योंकि ठाणे में जो बात सामने आई वो ये है कि पिछले 5 महीने में अकेले ठाणे जिले में, जिसमें ठाणे, बदलापुर और भिवंडी ये शहर आते हैं ठाणे पुलिस आयुक्त के पास, उसमें महिलाओं पे अत्याचार के 146 केसेस है और महिलाओं के साथ व्यभिचार के 253 केसेस पुलिस में रजिस्टर्ड। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीने। महाराष्ट्र में सावित्री समिति है, हर स्कूल में इसका होना जरूरी है। जब ये कांड हुआ, बदलापुर केस हुआ, उसके बाद ठाणे के कलेक्टर ने एजुकेशन ऑफिसर से पूछा कि वो जो सावित्री समितियां हैं उनका क्या? एजुकेशन ऑफिसर ने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि कानून तो बना, उसको इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये पता नहीं। अब आदेश दिया जा रहा है महाराष्ट्र में कि सीसीटीवी सभी स्कूलों में लगाया जाए, लेकिन फंड कहां है? स्कूल सीसीटीवी लगाएंगे कहां? जहां फंड मुहैया करवाए वहां सीसीटीवी तो लग गए, उनको मेंटेनेंस के लिए कोई नहीं, उनका रिकॉर्डिंग कौन रखेगा किसी को पता नहीं, सीसीटीवी कुछ गड़बड़ होगी तो पता नहीं, मेंटेनेंस के लिए कोई पैसा नहीं। जहां कर्मचारी होते हैं, प्यून तक नहीं है स्कूलों में, जहां महिला शिक्षक होनी चाहिए वो भी नहीं है,
महिला सेविका अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र ने सरकार के 65,000 स्कूल उद्योगपतियों को गोद लेने के लिए ऑफर किए। तो आज जब हाईकोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लिया, स्वयं संज्ञान लिया बदलापुर केस का, अब जब पुलिसों को सामने सवालों की बौछार कर दी तो पुलिस उत्तर नहीं दे पाई। कई सवाल उठाए उन्होंने कहा कि छोटी बच्चियों के मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, वो कहां हुई? उनके जवाब देने की वीडियो रिकॉर्डिंग कहां है? बाकी बच्चियों से बात की क्या? 2 बच्चियों का मामला सामने आया, दूसरे बच्चियों की स्टेटमेंट लेने में इतना समय क्यों लगा? 16 घंटे तक पेरेंट्स के क्यों भगाया गया? बच्चों का एक जो बाल हक आयोग है महाराष्ट्र, उसकी अध्यक्षा मधुबेन शाह कहती है कि 1 साल हो गया, हमने ये सरकार को प्रस्ताव दिया और सरकार ने कहा कि होने वाला है, कुछ जगह इंप्लीमेंट भी हुआ कि हर पुलिस स्टेशन में एक अलग विंग हो बच्चा और महिलाओं के अत्याचार के लिए, उनको काउंसलिंग करने वाले लोग हो, टेक्निकल साउंड लोग हो। लेकिन कई थानों में हुआ नहीं। जिन थानों में हुआ उन लोगों की ड्यूटियां के और लग जाती क्योंकि कर्मचारी कम। महाराष्ट्र पुलिस भी आउटसोर्स करने की सरकार ने सोची थी और कुछ जगह की। 8 लाख का कर्जा है, 2 लाख का डेफिसिट है, लेकिन 1,500 रुपए महिलाओं को लाडली बहना के नाम से देना है क्योंकि आपको वोट खरीद। और सबसे बड़ी बात जो कही वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी ने। अजित पवार ने कहा कि जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक शक्ति कानून बनाया था महिलाओं की और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, और वो शक्ति कानून हमने केंद्र के पास भेजा था पारित होने के लिए, लेकिन केंद्र ने अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया क्योंकि तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। और जब से एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है तब से सरकार बचाने में ही सरकार लगी हुई है। तो फिर कानून व्यवस्था भगवान भरोसे। निर्लज्जता का उच्चांक हो जाता है जब बदलापुर में आंदोलित लोगों को राजनीति से प्रेरित आंदोलन बताया जाता है। क्या उद्धव ठाकरे के समय पालघर में 2 साधुओं की हत्या को लेकर पूरा देश आंदोलित नहीं किया था बीजेपी ने? जब बीजेपी आंदोलन करती है, जब एकनाथ शिंदे आंदोलन करेंगे, जब अजित पवार के लोग आंदोलन करेंगे, वो न्याय के मांग के लिए आंदोलन होता है। और जब विपक्ष आंदोलन करेगा, लोग आंदोलन करेंगे, बच्चों के माता पिता आंदोलन करेंगे, जब युवा आंदोलन करेंगे, तब वो राजनीति। जब सरकार सवाल का जवाब नहीं दे पाती, सरकार को समझ में आता है कि मुंह पे कालिक पुत गई है। बदलापुर कांड, सरकार का नग्न सत्य लोगों के सामने आ गया है। ऐसे में इधर उधर ढूंढने के लिए सरकार कहती है इसमें राजनीतिक प्रेरित। क्या वो स्कूल संघ या बीजेपी से समर्थित लोगों का था? इसलिए सुबह 6:30 से लेके दोपहर के 10:30 बजे तक पालक लगातार स्कूल के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और स्कूल वाले उनको मूर्ख समझ के तवज्जो नहीं दे रहे थे। सरकार के कान की में सुनने जाने के लिए जब सरकार को सुनाना जरूरी है, सरकार के कान खोलना जरूरी है, इसके लिए फिर आंदोलन उग्र होता है, आंदोलन हिंसक होता है। क्योंकि जैसे ही रेलवे रोकी गई, रेलवे स्टेशन पे कब्जा कर लिया गया, तब सरकार नींद से जगी, पुलिस को भेजा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोगों ने पथराव किया। तब सरकार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भागे, नहीं तो ये कांड लोकल अखबारों में पहले दिन से छप रहा था। और सरकार इसे यूं ही बाकी रोज जिस जिले में 5 महीने में
253 व्यभिचार की और 146 महिलाओं पे अत्याचार की केसेस रजिस्टर होते हो, वह डर किस बात का? डर इसलिए नहीं है कि व्यभिचारियों को आप टिकट देने में कम नहीं करते। यदि व्यभिचारी चुनाव जितवाने के लिए तैयार है तो डर किस बात का लगेगा? क्या संजय राठौर जो मंत्री है वर्तमान में महाराष्ट्र में, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं थे कि एक छोटी बच्ची का शारीरिक शोषण इतना किया कि उसने आत्महत्या कर ली, उसने अपनी जान गंवा दी, उसके ऑडियो क्लिप वायरल हुए, पूरा महाराष्ट्र आंदोलित हुआ, तब संजय राठौर का इस्तीफा लिया गया, तब वो शिवसेना के मेंबर थे। जैसी शिवसेना टूटी, वो एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, वो फिर मंत्री बनाए गए और प्रशासन ने फिर उन्हें क्लीन चिट दी। पूरा महाराष्ट्र जानता है एक्चुअली उस केस में हुआ क्या है। महाराष्ट्र में एक होनहार अधिकारी, फॉरेस्ट ऑफिसर, महिला फॉरेस्ट ऑफिसर, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रताड़ना से 10 बार कंप्लेंट करने के बाद भी जब वो अनसुनी होती है उसकी, जब उसको बार बार उसकी इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास होता है, वो आत्महत्या करती है। इंक्वायरी का नाटक होता है। आज उस साल को बात 1 साल हो गया, क्या उसका कोई नतीजा आया? कोई नतीजा नहीं आया। तो व्यभिचारियों को जब लगता है कि सरकारी तंत्र हमारे साथ है, यदि हमारे पास पैसा है और वोट और चुनाव जितवाने की औकात रखते हैं, तो व्यभिचार के दरवाजे पे भी सत्ता पक्ष नतमस्तक होते हुए हमने देखा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री भले ही लाल किले के प्राचीर से कहे कि व्यभिचारियों को सजा होने के बाद मीडिया ने उसको बड़ा चढ़ा के लोगों के बीच में बताना चाहिए ताकि लोगों को डर हो, लेकिन फिर उसका क्या जवाब है प्रधानमंत्री जी के पास? गोधरा हत्याकांड के बाद बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ? एक महिला के सामने उसके घर वाले के 8 घर वाले 7 घर वालों को काट के फेंक दिया जाता है। उसकी 4 साल की बच्ची को जमीन पे पटक पटक के मार दिया जाता है और वो खुद गर्भवती होने के बाद भी सामूहिक व्यभिचार उसके साथ होता है। पुलिस रिपोर्ट लेती, न्यायपालिका सजा देती है और सजा पाने वाले व्यभिचारी फिर कुछ दिनों के बाद सरकार द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, सजा माफ की जाती है और फिर यही बीजेपी के लोग उनका स्वागत करते हैं जैसा मानो गोल्ड मेडल लेके आए हैं ओलंपिक से। इस बारे में प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? व्यभिचार सत्ता की दी हुई देन है। जब नौकरशाही और सत्ता में बैठे हुए नेता गुंडों को संरक्षण देंगे, तब तक ये केसेस ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे और न्यायालय चाहे उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, नताड़ते रहेंगे। ममता जी ने पत्र लिखा, क्योंकि ममता ने पत्र लिखा तो केंद्र उस पर कानून नहीं बनाएगा। यकीनन ममता का पत्र मायने रखता है, फास्ट ट्रैक होना चाहिए और ऐसे इसके लिए एक नया कानून पारित होना चाहिए। कानून पारित होने से सिर्फ आपकी मनीषा समझती है, लेकिन कानून जब लागू होता है तब पता है कि सरकार मोड़ में आ गई है कार्य करने के। लेकिन 2014 से लेकर अभी तक हम सिर्फ मन की बात सुन रहे, जन की बात सुनता खुद। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम का यूट्यूब चैनल।